एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट का न्यूमेरिकल है, दिसंबर 22 का सम है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। देन क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, दिसंबर 22 का सम है। हम लोग स्टार्ट करेंगे सम। दिसंबर या नवंबर 22। फाइंड द एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट on the girder with 70 kilonewton as leading load and moving from left to right. तो ऐसा सम है। सबसे अपने पहले क्या करना पड़ेगा, मोमेंट लेना पड़ेगा लीडिंग लोड पे। लीडिंग लोड अपना 70 है ना, तो लिखने का सॉल्यूशन सॉल्यूशन टेकिंग मोमेंट अबाउट लीडिंग लोड 70 किलो न्यूटन। एक्स बार इज इक्वल टू, ध्यान देना, 150 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 3, सब एक ही डायरेक्शन में लेना है। 120 इंटू 4 अपॉन टोटल लोड 70 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 120, सब लोड लेने का। वन 50 इंटू 2, 60 इंटू 3, 120 इंटू 4 अपॉन सारे लोड, टोटल लोड। आंसर कितना आया? वन 120 इंटू 4। आंसर कितना आया? ले सकते हैं। तो मुझे यहां से डिस्टेंस मिलेगा। अगर मैंने यहां से लिया मोमेंट तो यहां से मिलेगा। हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हमको सिर्फ डिस्टेंस चाहिए कि रिजल्टेंट लोड कहां पे लोकेट हो रहा है। कितना है आंसर? 2.4। कैल्सी पे कुछ नहीं करना था, नॉर्मल कैल्सी पे डालना है वैल्यू। शिफ्ट सॉल्व नहीं करना है, नॉर्मल इक्वल दबाना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि ये 2 मीटर है, यहां पे कहीं तो रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है 2.4 मीटर पे। आया समझ में? करेक्ट। यहां पे कहीं तो रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है ओ पॉइंट से 2.4 मीटर पे। क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ दैट इज रिजल्टेंट इज वेरी क्लोज टू, किसके क्लोज है? 150 किलो न्यूटन। यू आर राइट, करेक्ट।
hence maximum moment is likely to occur under 150 kilonewton. The distance between (150 kilonewton) and resultant is, let us consider D. अपना x बार आया 2.4 माइनस 2.4 मीटर। मतलब मैं बोल रहा हूं कि इसके और इसके बीच का गैप जो है इतना पार्ट, ये है 0.4 मीटर। समझ में आया? डी हो गया 0.4 मीटर। सो फॉर मैक्सिमम bending moment, this load should be at L by 2 plus D by 2। मतलब मैं बोलता हूं कि मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो 150 किलोमीटर कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए? वो होना चाहिए पूरा स्पैन का हाफ, और ये D का हाफ उधर शिफ्ट हो जाएगा ये लोड 0.4 by 2। आंसर आएगा 7.5 प्लस 0.2 कितना होता है? 7.7 मीटर। करेक्ट? तो इतने डिस्टेंस पे मैं लोकेट करूंगा 150 किलो न्यूटन। डायग्राम में वहां ड्रॉ करके ले लेता हूं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोला है तो ऐसा ड्रॉ होगा। यहां पे लोड कितने का आएगा? सेंटर पे कितना है वैल्यू? 150 किलो न्यूटन इज राइट आंसर। इधर कितना है वैल्यू है? यहां पे डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर ना। वो गैप देखो, यहां पे कितना है वैल्यू? 60 किलो न्यूटन। डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। अगला वैल्यू कितना है? 120 किलो न्यूटन। डिस्टेंस कितना है? आया समझ में? यस। ये जो डिस्टेंस आया यहां पे लिखना है आपको 7.7 मीटर, और इस साइड का डिस्टेंस हो जाएगा 15 माइनस 7.7। कितना आ रहा है? 7.3 मीटर। समझा? यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लो, यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लो, और यहां पे ऐसे ऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लो। इसको नाम दे दो सी, वाई सी। करेक्ट है? वाई सी, y1, y2, y3। ये a है, ये b है। पूरा स्पैन कितना है? L 15। तो ध्यान देना yc इज इक्वल्स टू ab बाय L। आंसर बोल दो yc का। बाय सिमिलर ट्राइंगल, यस, yc अपॉन इस साइड का ले लेते हैं, y2 अपॉन इतना कम कर दो 1। क्या मिलेगा यहां से? y2 मिल जाएगा। अगेन yc अपॉन 7.7, y3 अपॉन 1 और 1 कम कर दो, y3 मिल जाएगा। अगेन बाय सिमिलर ट्राइंगल इस साइड का ले लो, yc अपॉन y1 अपॉन 2 कम कर दो, 7.3 में से 2 कम कर दो,
y1 मिल जाएगा। तो पूछा है सब में एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 120 इंटू y3 प्लस 60 इंटू y2 प्लस 150 इंटू yc प्लस 70 इंटू y1। एब्सोल्यूट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा सम का। ये अपना 10 मार्क का सम था पेपर का। तो आंसर कितना है y2 का 3.26। सिर्फ ये वैल्यू चेंज करते जाना है आपको। नेक्स्ट सारी वैल्यू इसमें डालो, आपको आंसर आ जाएगा। कहां पे 2.71 है। ओके, just substitute all the values over here, you will get the answer absolute bending moment। वन टू बस। तो ये 10 मार्क का सम था।